नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा जो शीर्षक है, पाठ है अन्योक्तयः। आज के पाठ का जो शीर्षक है अन्योक्तयः, ठीक है। अन्योक्ति शब्द है अन्योक्ति, अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से या संकेत माध्यम से जो भी कथित वचन होते हैं उनको हम अन्योक्ति कहते हैं। अन्येषां कृते कथिताः उक्तयः अन्योक्तयः, ठीक है। इस तरीके से इसको अर्थ को समझेंगे अन्योक्ति। प्रस्तुत पाठः अन्योक्ति विषये वर्तते। देखिए, पाठ शुरू करने से पहले एक दो बात और बता देता हूँ। आप लोगों की तैयारी उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी और बेटर से बेहतर की तरफ बढ़ रहे होंगे, बेहतर से बेहतर की तरफ आप जा रहे होंगे। एमसीक्यू लगाने का भी प्रयास करिए खुद। अब कहीं टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, अभी समस्या है। नए पाठ्यक्रम के हिसाब से कोई टेस्ट सीरीज शायद अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग स्वयं से एमसीक्यू निर्माण करिए। अगर ये ऑप्शन होगा तो ये कैसे होगा, इस तरीके से निर्माण करिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाए आज के समय में, ये थोड़ा सा संभव कम है, ठीक है। तो आपको स्वयं भी थोड़ा सा प्रयास करना होगा। स्वयं भी एमसीक्यू का निर्माण करिए और स्वयं भी उनको लगाइए। मेरा जो लक्ष्य है आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाना, वो मैं करा दूंगा। फिर मेरा एक व्यक्तिगत कार्य भी है, तो फिर मैं आपको स्वतंत्र छोड़ दूंगा। बीच में अगर कुछ लगा मुझे तो एक आध प्रश्न की ले आके समास कारक इत्यादि से या फिर पाठों से प्रश्न में करवा दूंगा। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि मैं करवाई हूँ, क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत काम है। विद्यालय का निरीक्षण भी होना है, जिसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। सरप्राइज भी होता है और पैनल इंस्पेक्शन भी होता है, जो पहले से फिक्स होता है। एक सरप्राइज भी होता है, तो वो भी होना है। वो भी एनी टाइम हो सकता है, तो उसकी तैयारियों में भी लगना है। कई चीजें हैं, है ना, जो सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई जा सकती। तो वो सारी चीजें मैनेज करनी है। आप लोगों का पाठ्यक्रम लगभग पूर्णता की ओर है। समास कारक प्रत्यय रह गए व्याकरण में, और ये आज 10वीं का अंतिम पाठ है। गोदोहन पाठ रह गया है 9th का, और 8th का रह गया है। 8th की कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं पूरा करूंगा 8th को। 7th के भी जो 2 चैप्टर है उनको भी करूंगा, 2-3 चैप्टर, ठीक है। तो वो भी मैं पूरा कर दूंगा। बस आप लोग अब थोड़ा सा एमसीक्यू की तरफ बढ़िए और गलतियों को पहचान के टॉपिक को दोबारा पढ़िए, चैप्टर को दोबारा पढ़िए। ये अभी स्थिति में होने चाहिए आप लोग, ठीक है। रीजनिंग के सवाल प्रतिदिन लगाइए, और करंट अफेयर मैंने आपको बताया ही है। पुरस्कारों पर विशेष ध्यान देना। पुरस्कार पूछे गए थे मुझे भी, तो आप उस पर भी विशेष ध्यान देंगे। कहीं समस्या आ रही है कुछ जो मेरे अधिकार क्षेत्र में, जो मैं कर सकता हूं, उसे आप कमेंट्स में बताइए, या फिर टेलीग्राम जो चैनल है केवीएस टीचिंग बालाजी, वहां पर जाकर के पर्सनल मैसेज भी आप मुझे वहां जाके भेज सकते हैं। उसके माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो स्वयं से थोड़ा सा मेहनत करिए। टेलीग्राम पर जाकर के आप मुझे केवीएस टीचिंग बालाजी टेलीग्राम सर्च सेक्शन में सर्च करिए, जो भी नए सदस्य हैं। फेसबुक ग्रुप थोड़ा सा अभी शांत है, वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अभी परीक्षा का समय है, आप लोग फेसबुक के सहारे कहीं और चीज़ों में भटक जाते हैं, तो वो चीज़ है। टेलीग्राम एक सीमित क्षेत्र है, ज़्यादा भटकाव नहीं है, उसको देखा जा सकता है ना। और जैसा कि एक लेटर घूम रहा है सीबीएसई का, ठीक है, उसमें लिखा गया है कि परीक्षा की तिथि बदलना संभव नहीं है। लेटर की सत्यता के बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगा, ये सत्य है कि नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता तो है कि तिथियों में बदलाव संभव तो अब नहीं है, ठीक है। अगर कुछ होता शुभ बुहागट तो हम तक आ चुकी होती, ठीक है। और फिर आप लोगों को तो डेट मिल गई है ना। मैं तो कह रहा हूँ एंड टाइम पे भी केवी बदलता है कभी कभी, सच बताऊं तो। इसलिए हम किसी निश्चित ऑर्डर तक, निश्चित निर्णय तक पहुंच नहीं पाते हैं कि कब केवी के जो आला अधिकारी उनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए सारी चीजें हैं ये। चलें तो अब बढ़ते हैं अन्योक्तियों के विषय में। ये पाठ है अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन व कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनम, है ना। व्याज का मतलब किसी बहाने से, अप्रत्यक्ष रूप से किसी की निंदा का, दोष का कथन अथवा गुणों की प्रशंसा भी होती है, ठीक है, किसी और के माध्यम से, है ना। किसी का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कभी होता है कहावत के रूप में भी बोलते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है। तो होता तो व्यक्ति के साथ है, लेकिन कहावत बोली जाती है कुत्ते जानवर की। इस तरीके से अन्योक्ति है, अन्य के माध्यम से उक्ति हो जाती है। संकेत माध्य होती है ना, निंदा प्रशंसा इत्यादि सब चीजें होती है। और बुद्धौ अवतिष्ठन्ते, है ना, इस तरीके से उनको बुद्धि में बैठाया जाता है।
अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तीनाम संग्रह वर्तते, 7 अन्योक्तियों का संग्रह है, ठीक है, याद रखना 7 है। या भी राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर और चातक, इनके माध्यम से सत्कर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्त है, जिनके द्वारा प्रेरणा प्राप्त होती है। ये क्रम थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, राजहंस के बाद कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातक के माध्यमों से सत्कर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्त है। ये क्रम थोड़ा सा याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत सरल सा श्लोक है अनुष्टुप छंद में, ठीक है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसः भवेत् न सा बक सहस्त्रेण परितस्तीरवासिना। एक राजहंस के द्वारा, एकेन राजहंसेन, राजहंस में क्या है, हंसा नाम राजा, राजहंस षष्ठी तत्पुरुष है। या शोभा, जो शोभा, सरसः, सरसः मतलब सरोवरस्य, सरस शब्द है, षष्ठी एक वचन में बनेगा सरसः, है ना, सरस शब्द से सरोवर का जो शोभा होती है एक राजहंस से, वो न सा बक सहस्त्रेण, सा शोभा न, वो बक सहस्त्र, उसमें बका नाम सहस्त्रम, बक सहस्त्रम, है ना, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, जो हजारों बगुले भी आ जाएं उसके चारों ओर, ठीक है, तो उस तरह की जो है शोभा नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर राजहंस का महत्व बताया है। कुल मिलाकर के अगर आप इसको अपने दूसरे अर्थ में इसको समझें तो जिस व्यक्ति की जहां शोभा होती है उससे वही सभा शोभित होती है ना, ठीक है। अगर वो व्यक्ति सभा में ही नहीं है तो चाहे कितने भी उसके नीचे कोई भी व्यक्ति बैठा रहे, मुख्य अगर अतिथि जब तक शोभा में आता नहीं है तब तक उस सभा की शोभा नहीं होती है। ये कहने का तात्पर्य, जिसकी जहां स्थान है उसकी वहीं पर शोभायमान वो होता है, ठीक है, उसके ना वो स्थान शोभायमान नहीं होता है। आगे बढ़े, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता, भवता, भवता शब्द को पकड़िए, ठीक है। न्यंबूनि यत्र, यत्र को भी पकड़ लीजिए, यत्र भवता, जहां आपके द्वारा, नलिनानि निषेवितानि, हे रे हा राजहंस बद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार। हे राजहंस, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता, जहां तुम्हारे द्वारा मृणाल पटली, मृणाल पटली कहते हैं कमल नाल जो होते हैं उनके समूह को, है ना, कमल की जो नाल होती है उनके समूह को हम मृणाल पटली कहते हैं। मृणालानाम पटली, मृणाल पटली, षष्ठी तत्पुरुष हो जाना चाहिए। तो जहां तुम्हारे द्वारा कमल नाल के समूह को क्या कर लिया गया है, भुक्ता, है ना, भुक्त कर लिया गया, यानी कि खा लिया गया है। रे राजहंस, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता, ठीक है। और आगे कह रहे हैं अंबूनी, अंबूनी निपीतानी, अंबूनी निपीतानी, ये डैश का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे नी इधर आ गया, ठीक है। निपीतानी, अंबूनी किम, अंबूनी अर्थात जलानी, अंबूनी अर्थात जलानी, ठीक है, जल, जल का है। यत्र भवता ये हो गया, अंबूनी निपीतानी, निपीतानी मतलब जल को भी, निपीत मतलब पी लिया गया। अब राजहंस रहेंगे भाई तालाब में, सरोवर में, तो जल भी तो पिएंगे ना, तो अंबूनी निपीतानी ये हो गया। आगे कह रहे हैं नलिनानी निषेवितानी, नलिन क्या है, नलिन है कमल को, कमल क्या कर लिया गया है, निषेवितानी, निषेवित यानी कि सेवितानी, कमल का भी सेवन कर ही लिया गया है। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा की गई हैं, यत्र भवता, भवता कौन है यहाँ पर, भवता है राजहंस, कौन है भवता यहाँ पर, राजहंस, ठीक है। रे राजहंस बद, बोलो, तस्य सरोवरस्य, तस्य सरोवरस्य, अरे राजहंस उस तड़ाग, उस सरोवर का, है, ठीक है, उस सरोवर का क्या, कृत्येन, केन, केन कृत्येन भवितासि कृतोपकार, केन कृत्येन कृतोपकार भवितासि बद, बोलो, अन्वय क्या होगा, केन कृत्येन, किस कृत्य के द्वारा, किस कर्म के द्वारा, भविता असि, कृतोपकार असि, कृतः उपकारः येन इति कृतोपकारः, बहुब्रीहि ले जाएंगे कृतोपकारः में, ठीक है। ऐसा कौन सा कृत्य है जिसके द्वारा तुम कृतोपकार हो सकते हो, बोलो। कृतोपकार का मतलब बदला चुका देना, है ना, उपकार के बदले में प्रत्युपकार कर देना। तो इतना सारा तुमने सेवन किया है उस सरोवर का, तुम ऐसा कौन सा कर्म करोगे जिससे तुम जो है कृतोपकार हो सकते हो। तो बद उपकारस्य प्रत्यर्पणम कथम करिष्यति, ऐसा आप बताइए। तो समझ में आ गया होगा।
नलिनानी निषेवितानी अंबूनी निपीतानी मृणाल पटली भुक्ता, है ना, ये सारे अलग अलग हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तोयैरल्पैरपि करुणया भीम भानौ निदागे मालाकारभ्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं सख्या जनयतुमिह प्रावृष्येण्येन वारां धारा सारा नपि विकरिता विश्वतो वारिदेन। तोयैरल्पैरपि करुणया, तोयैरल्पैरपि करुणया भीम भानौ निदागे, क्या है यहां पर? अब यहां पर लेने हैं आपको, लीजिए मालाकार से उठाते हैं, ठीक है, मालाकार के लिए बोला जा रहा है। तोयैहि अल्पैहि अपि करुणया भीम भानौ निदागे। मालाकार किसको कहते हैं? मालाओं को करने वाला या मालाओं का निर्माता मालाकार होता है। तो मालाकार जो होते हैं अत्यधिक भीम भानौ निदागे, निदाग कहते हैं। भीम भानु को समझिए पहले, भीमः भानुः यस्मिन् सह भीम भानु, भीम के समान भानु हो जिसमें, है ना, भीम जैसा एकदम भीम भानु, ऐसे ऐसा निदाग, ऐसा निदाग, ऐसा निदाग का मतलब ऐसा गर्मी का समय। निदाग का एक श्लोक भी आया था, कह रक्षति कह रक्षिता, आपने पढ़ा होगा पाठ, वहां पर निदाग दाग तप्तस्य ऐसा करके आया है, आरक्षि विभाग जना समये नैव दृश्यते, वहां पर आया है ये शब्द। तो निदाग का मतलब होता है ग्रीष्म काल, है ना। ऐसे भीम भानु की तरह है वहां पर, भीम भानु यस्मिन् सह भीम भानु, बहुब्रीहि समास है। ऐसे निदाग में आप जो स्वल्पैहि जलै अपि राजहंसेन, ठीक है, तो यही अल्पै अपि करुणया मालाकार, हाँ जी, हाँ एक मिनट, क्षमा करेंगे, थोड़ा सा विघ्न था। हाँ, तो मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि, ठीक है। तो कह रहे हैं अन्वय में, देखते हैं इसको, अन्वय का क्या हो जाएगा। भीम भानौ निदागे अल्पैहि तोयैहि अपि, भीम भानौ यानी कि इतनी गर्मी के जो है ग्रीष्म काल में, इतनी ग्रीष्म काल, भयंकर ग्रीष्म काल में, अल्पैहि तोयैहि अपि भवता करुणया, भवता करुणया, थोड़े से जल के द्वारा ही आपकी दया से, करुणया मतलब दया, आपकी दया से, अस्य अस्य कस्य अस्य वृक्षस्य तरोहो, तरोहो अस्य दोनों का अर्थ ही हो जाएगा षष्ठी के ही, अस्य वृक्षस्य पुष्टि या पुष्टि, जो वृक्ष की जो पुष्टि है, व्यरचि, कहने का तात्पर्य क्या है, जो ग्रीष्म काल में जो तोयैहि अल्पैहि, जो छोटा सा जल भी प्राप्त करते हैं ना, उससे भी क्या होता है ना, वृक्षों की क्या पुष्टि होती रहती है, वृक्षों की वृद्धि थोड़ी नमी से भी होती रहती है, और आपकी दया से भी थोड़ा जल उनको करुणया, भवता करुणया, है ना, मिलता रहता है, ठीक है। तो उसकी पुष्टि होती रहती है, वो एकदम नमी मिलती रहेगी, तो वृक्ष कभी भी सूखता नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं वाराम प्रावृष्येण, वाराम प्रावृष्येण, वाराम अर्थात जलानाम, जलों के, प्रावृष्येण मतलब वर्षाकालिक जो जल होते हैं, वर्षाकालिक जल, प्रावृष्येण, है ना, वर्षाकालिक जो जल हैं, प्रावृष्येण अर्थात वर्षाकालिक जल, है ना। वाराम, आगे क्या है, विश्वतः, विश्वतः यहां से लीजिए, विश्वतः धारासारान अपि विकिरता वारिदेन, वारिदेन इह जनयितुम सा पुष्टि किम शक्या, इह जनयितुम सा पुष्टिम, सा का सा पुष्टिम किम शक्या, क्या कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भयंकर, जो बारिश के समय पर जो होते हैं जल, जलोप्लवन होते हैं ना, जो वर्षा काल में जब क्या होती है, वो पुष्टि क्या कर सकती है वर्षा काल में, जब उनके पास इतना जल ही है, ठीक है। वृक्षों के लिए जल अधिक देते ही रहते हैं, वृक्षों के लिए क्या होता है उस समय, वृक्षों के लिए यदि बहुत ज्यादा जल होगा तो उस जल से क्या होगा, उस जल के तो कोई प्रयोजन तो नहीं है, नहीं उस समय, वर्षा समय में उनके पास वैसे ही जल रहता है, नमी रहती है, और उस समय बारिश के समय प्रावृष्येण वाराम, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो आवश्यकता उस समय नहीं है उस जल की उतनी, लेकिन वो जो है बारिश बहुत होती है उस समय, ठीक है। वारिदह, वारिदह शब्द आया है ना, वारिदेन, तो वारिम ददाती, वारि ददाती थी वारिदह, उपपद तत्पुरुष है ना, उपपद तत्पुरुष में जाएंगे, ठीक है। और धारा सारांश से मतलब है धाराओं का जो प्रवाह है ना, जल का प्रभाव ज्यादा रहता है ना, ठीक है। और विकरिता, विकरिता का मतलब है जो बरसते हुए,
है ना। विकरिता का मतलब जो बरसता रहता है, ठीक है। वारिदेन मतलब वही मेघ ने, वारिद उसी का पर्याय है, मेघ का ही, ठीक है। जो उस जल से जो यहाँ पर इह जनयतुम सा पुष्टि किम शक्या, जो यहाँ पर जो पुष्टि जनयतुम माने जो पुष्टि जो आप कर रहे हैं, पुष्टि जो हो रही है, क्योंकि बारिश के पानी से वृक्ष को पुष्टि मिलती है, जो पुष्टि हो रही है, सा किम शक्या, वो किसी काम की नहीं है, वो क्या कर सकती है, वो किसी काम की नहीं है। जो पुष्टि आप कर रहे हैं या जो पुष्टि जल से हो रही है, उस वर्षा काल वाले जल से, कौन से जल की बात कर रहे हैं, वर्षा काल वाले जल से। अर्थात अगर इसको हम सामान्य अर्थ में ले जाएं इन वृक्षों से, क्योंकि अन्योक्ति है ये, अन्योक्ति में क्या कह रहे हैं, यदि जैसे आवश्यकता काल, जब आवश्यकता पड़ती है मनुष्य की, तो आवश्यकता के समय जो मनुष्य की जो सहायता की जाती है उसका अत्यधिक महत्व होता है, ठीक है। जो सहायता आवश्यकता के समय पे की जाती है वो अत्यधिक महत्व, जब आवश्यकता नहीं कोई सहायता करे तो वहां अत्यधिक महत्व, उसका महत्व है नहीं। वृक्षों को यहाँ पानी की आवश्यकता नहीं, बारिश में ज्यादा, उस समय पानी की बाढ़ जैसी आती है उनके पास, तो उस समय वो आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। और कभी कभी वो बाढ़ जो है उनके लिए घातक भी हो जाती है। तो आवश्यकता के समय जो आप, आवश्यकता ना होते समय जो आपके आसपास रहे, तो समझ रहे ना, स्वार्थ है उसमें, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अन्योक्ति है, इनके माध्यम से बोला जा रहा है। आप आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आपे दिरेम्बर बथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोच मंचति सरस्वै दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिमभ्युपैत। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, अन्वय कहां से होगा, पतंगाह से लीजिए। पतंगाह परितः अंबरपथम आपेदिरे, पतंगाः परितः अंबरपथम आपेदिरे, अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, पतंग कहते हैं किसको, पतंग शब्द बोला गया है खगों के लिए, पक्षियों के लिए। परितः माने सब जगह से, हर जगह से। और अंबरपथम, अंबर का जो पथ होता है आकाश मार्ग, है ना। आपेदिरे में क्या क्या है, आपेदिरे में पद धातु है, आत्मने पद में बनेगा, ठीक है। आपेदिरे तो आकाश मार्ग में इधर से उधर क्या करते हैं, वो प्राप्त होते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। पतंगाः परितः अंबरपथम आपेदिरे, पतंग जो क्या करते हैं, वो पक्षी आकाश मार्ग में इधर से उधर चलते रहते हैं। और भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, भृंगाः का मतलब है भ्रमर, भृंगाः का क्या मतलब है यहाँ पर, भ्रमर। रसाल मुकुलानी, रसाल तो जानते हैं आम्र का पर्यायवाची आम का, रसाल मुकुलानी, आम्राराम मुकुलानी, आम्रों के जो क्या हैं, आम्रों के जो मुकुल होते हैं, या आम के पेड़ में जो छोटी छोटी उसमें नमी होती है, उसमें डालियों में, उनमें क्या करते हैं, समाश्रयन्ते, वहां पर क्या लेते हैं, वो आश्रय लेते हैं। भृंगाः कुत्र समाश्रयन्ते, रसाल मुकुलानी इत्यत्र, ठीक है। तो वहां पर क्या, समाश्रयन्ते, वहां पर आश्रय लेते हैं, पानी की वहां पर नमी की ढूंढ करते हैं, है ना, उसी में आश्रय लेते हैं। और आगे हैं सरह, यहां से लीजिए, सरह त्वयि संकोचम अंचति, सरह त्वयि संकोचम अंचति, कहने का तात्पर्य है सरोवर जो है, त्वयि अर्थात राजहंस, त्वयि अर्थात यहां पर राजहंस, संकोच, अंचति, अंचति माने गच्छति, मतलब जो सर होते हैं, सर का मतलब तालाब जो हैं, वो क्या करते हैं, संकोचम अंचति से तात्पर्य है जब जो है तालाब, जब संकोचम अंचति, संकोचम प्रतिगच्छति, संकोचम प्रतिगच्छति का मतलब है संकुचित होने पर, तालाब का पानी इत्यादि जब कम होने पर, जब तालाब के पास पानी नहीं होगा, तो ये जो दीन दीन अर्थात जो दयनीय स्थिति होगी, किसकी होगी, मीनः, दीन दीनः मीनः, जो दीनहीन दयनीय जो मीन है, अर्थात मछलियां हैं, वो क्या होगा उनका, जब पानी ही नहीं कम होगा, तालाब में पानी कम हो जाएगा, तो दीन मछली नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु, मछली जो है किस जो है गति को अभ्युपैतु प्राप्त होंगी, यानी कि उनका कोई जीवन ही नहीं बचेगा फिर तो, है ना। पानी जब धीरे धीरे कम होता जाएगा, मछलियों को तो पानी चाहिए, तो कतमाम किस प्रकार की गति को, है ना, काम, कतमाम का मतलब काम, गतिम अभ्युपैतु, किस गति को वो प्राप्त होंगी, किस अवस्था को वह प्राप्त होंगी, गति का यहाँ पर अवस्था भी कह सकते हैं, दशा भी कह सकते हैं।
तो किस दशा को वह प्राप्त करेंगी। अर्थात कहने का ये है, अगर हम पूरे का एक भाव समझें तो भाव यही है यहाँ पर कि ग्रीष्म काल में जब जल समाप्त हो जाता है तो सभी पक्षी क्या करते हैं, अंबर पथम आपे दे, सभी पक्षी आकाश मार्ग से इधर से उधर जल को ढूंढते रहते हैं, जल को देखते रहते हैं। ठीक है। और भ्रमर जो होते हैं, भृंगा मतलब जो भ्रमर हैं, वो वृक्षाणाम, जैसे आम्र रसाल मुकुला ने लिखा ना, उसकी जो डाली मंजरी जो होती है उनमें क्या करते हैं, जल से अन्वेषण, उसका जो जल का अन्वेषण करते हैं, समाश्रयन तो वहां पर आश्रय लेते हैं। और संकोचम अंचति सरह त्वयि दीन दीन, जो तुम संकोचम अंचति, तुम संकुचित जो हो रहे हो, तो दीनहीन जो दीन दयनीय जो मीन है वो किस गति को प्राप्त होंगी, है ना। यदि तो अब इसको अगर ये तो हो गया उसमें सामान्य श्लोक का अर्थ, अगर विशिष्ट अर्थ में ले जाएंगे तो क्या यहाँ पर कहने का मतलब लोक अर्थ के लिए, क्योंकि अन्योक्ति है, अन्योक्ति के माध्यम से हम क्या समझे यहाँ पे, तो ये समझ सकते हैं हम कि यदि जो आश्रय दाता है, तालाब क्या है, उनका आश्रय दाता है ना, यदि वही संकोच करेगा तो उन उससे जो आश्रित लोग हैं उनकी तो दुर्गति होना निश्चित ही है। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए यहां पर आश्रय दाता के विषय में ये बातें कही जा रही हैं। ठीक है, जो आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्पष्ट हो गया होगा। एक एव खगोमानी वने बसति चातकः पिपासितः वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। याचक के विषय में बात कही जा रही है। ठीक है, याचक, याचना करना, इस संदर्भ में बात की जा रही है। क्या है, एक एव खगो मानी वने वसति, वने एक एव मानी खगः चातकः वसति। वन में जो है एक ही ऐसा जो मानने वाला जो खग है, खगः मानी, खगो मानी हो जाएगा विसर्ग संधि में। ठीक है, मानी से स्वाभिमानी समझेंगे, वो जो है एक ही जो है चातक है जो वन में रहता है ना, अभिमानी है या स्वाभिमानी कहेंगे, वन में क्या करता है, वसती रहता है, वो चातक ही है। चातक पक्षी आप जानते होंगे, जिसके ऊपर तो चोंच होती है, नीचे एक बहुत बड़ा उसका जो है जिसमें वो उसको फैला करके बैठता है तो पानी की बूंद उसमें जाती है, और उसमें काफी मतलब वो नीचे का जो हिस्सा है उसका बहुत चौड़ा होता है, काफी वो नीचे तक फैल सकता है, कहने का तात्पर्य है। चातक आपने देखा होगा। ठीक है, ऊपर की चोंच इस तरीके से होती है और नीचे का जो हिस्सा होता है ना, ये एकदम से इस तरीका उसको फुला करके उसको फोल्ड भी कर सकते हैं, वो गला जैसा ही है। ठीक है, जिसमें वो सारी चीजों को रखता है। ठीक है, आगे बढ़े तो जो है, अरे ठीक, तो जो पिपासितः वा म्रियते, वो जो चातक जब जलपान का इच्छा होती ना, या तो वो क्या होता है वो चातक पक्षी पिपासित होता है, जब जलपान करने का जो इच्छुक होता है, प्यासा होता है, तो उसकी जो प्यास है वो या तो पुरंदरम याचते, पुरंदर से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, पुरंदर से यहाँ पर इंद्र को कह रहे हैं, या तो इंद्र से याचना करता है भैया बारिश कर दो, या फिर मृत्यतेवा, या फिर मर जाता है, यानी कि वो तालाब इत्यादि भरा हुआ पानी नहीं पीता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। ठीक है, एक ही है वो मानी जो है खग है, कौन है वो, चातक, जो कि प्यासा होते हुए भी मर सकता है, लेकिन याचना सिर्फ पुरंदर से ही करेगा, पुरंदर का मतलब इंद्र से ही करेगा। ठीक है, वो जो है सारे वर्षा के जल को, विद्यमान जलम, उसके जो है जल को नहीं पीता है, चाहे तालाब में भरा हो। इंद्र जब वृष्टि करेंगे तभी वो उस वृष्टि के जल को पी करके अपनी प्यास को क्या करता है, बुझाता है। और यदि वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, तो प्यासा ही वो क्या करेगा, मर जाएगा, लेकिन विद्यमान कहीं उसको जो जल दिख रहा होगा उसको जल को वो नहीं पिएगा। अब इसको हम सामान्य अर्थ में तो समझ गए, विशिष्ट अर्थ में क्या समझे कि संसार में जो प्रत्येक जो है मानव से हमें याचना करने की अपेक्षा जो देने में समर्थ हो उससे याचना करनी चाहिए। याच्यामोगा वरम दिगुड़े नाधमे लब्ध काम, कालिदास जी भी कहते हैं मेघदूत में। ठीक है, वही बात यहां पर भाव में इसमें निकल के आ रही है। आगे बढ़े, आगे का श्लोक है इस प्रकार है, आश्वास्य पर्वत कुल तपनोष्ण तप्त मुद्दाम दाव विधुराणि च काननानि नाना नदीन दशतानि च पूरयित्वा रिक्तवति यद जलद सैव तवोत्तमासि। समझते हैं क्या है ये, हे जलद, यहां से लीजिए जलद से। ठीक है, हे जलद, कभी क्या होता है ना, पहली दूसरी पंक्ति में अगर हमको संबोधन या कोई कर्ता वगैरह मिल जाए तो अनुभव में सरलता होती है,
अब इसमें कभी कभी ढूंढते रहो। जलद से लीजिए, हे जलद। अब जलद को कह दिया तो जल को ही कह रहे हैं, तो हम अपने मन से सोच लीजिए। तपन उष्ण तप्तम पर्वत कुलम उद्दाम दाव विधुराणी काननानि च आश्वास्य आश्वास्य नाना नदीन दशतानि पूरयित्वा च यत रिक्तः असि, रिक्तः असि मतलब रिक्तः असि तव एव उत्तमा श्री। यानी कि पर्वत कुल इत्यादि जो उष्ण तप्त से पर्वत कुल जो क्या हो गए हैं, उनको पर्वत कुलों को क्या करते हैं, वो भाई तप्त हो जाते हैं तो पर्वत कुलों को वो उनको ठंडा करते हैं। बारिश वगैरह होती है ना, वृष्टि वगैरह होती है, ठीक है। हे जलद, हे जलद उनको आश्वासन दे करके, किसको आश्वासन दे करके, पर्वत कुलों को। पर्वतानाम कुलम पर्वत कुलम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, पर्वतों का कुल, कुल का मतलब जो समूह है ना, वो समूह क्या है, तपनोष्ण तप्तम, यानी कि सूर्य के तपन से वो बड़े उष्ण यानी कि गर्म हो गए। तो तपनस्य उष्णम तपनोष्णम षष्ठी तत्पुरुष, और तपनोष्णेन तप्तम तपनोष्ण तप्तम तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। उद्दाम दाम विधुराणी, अब इसमें समास पहले देख लेते हैं। उद्दाम दाम विधुराणी क्या होना चाहिए, उद्दामाः ऐसा करें, उद्दामाः च अमी दावाः, उद्दाम दावाः, पहले ऐसा करते हैं, उद्दामाः उद्दामाः च अमी दावाः, उद्दाम दावाः यहां तक कर लिया, उद्दाम दाव यानी कि ये कर्मधारय हो गया। और उद्दाम दावेभ्यः विधुराणी, उद्दाम दाव विधुराणी, तो यहां पर ये पंचमी तत्पुरुष हो गया। तो उद्दाम दाव विधुराणी का अर्थ क्या हुआ, तो जो उन्नत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं उनसे जो विधुराणी मतलब उनसे जो रहित, ऐसे रहित कौन है, काननानी, ऐसे जो कानन अर्थात वन, ठीक है, इनको भी क्या करके, इनको भी आश्वास्य, आश्वास्य का अन्वय यहां भी कर लीजिए, इनको भी आश्वस्त करके। इनको आश्वस्त कैसे करेंगे, बारिश इत्यादि घने घने जब बारिश होगी तो वृक्ष भी हो जाएंगे, वहां पर घास इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। इनको भी आश्वासन दे करके नाना नदीन नद सतानी, नाना नदी नद सतानी। अब नाना नदी नद सतानी क्या है, अनेक तो नदी, बहुत सारी नदी, और सतानी नद, सतानी मतलब सतानी नद, नद शब्द भी क्या होता है, नद शब्द भी जो है इनके लिए प्रयोग किया जाता है, नदी के लिए, ठीक है। जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं या कहें जो बड़ी बड़ी जो नदियां होती हैं उनके लिए प्रयोग कर देते हैं, जैसे उनको ही नद कहा गया है। जो दीर्घ लंबी लंबी नदियां होती हैं उनको नद शब्द से प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नदी और नदान, नद सतानी मतलब नदान कह सकें, बहुत सारे नदी नद हैं वो, ठीक है। सतानी एक जो है प्रतीकात्मक है वहां पर। चपूरयित्वा उनको भी पूरा करके, उनको भी आश्वास्य, कैसे आश्वास उनको करते हैं, पूरयित्वा पूरा करके। रिक्तः असि यत् जलद, अरे तुम जो रिक्त हो गए हो जलद, सैव तव उत्तमा श्री, वो तुम्हारी उत्तम श्री है, वही तुम्हारा जो है शोभा है, वही तुम्हारी क्या है, शोभा है, वही तुम्हारी श्रेष्ठ जो है शोभा है। श्री यहाँ पर शोभा, शोभार्थक है, ठीक है। यही तुम्हारी श्री है, यानी कि यही तुम्हारी शोभा है कि तुम इन सबको आश्वासन दे करने के बाद भी क्या हो, रिक्त हो गए हो, ठीक है। अब ये मेरी बात भी है, मैं आप सभी की सहायता करके बड़ी संतुष्टि मिलती है। हालांकि रिक्त तो नहीं होंगे प्रभु, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम पंक्ति है, तो व्यय करने पर हमेशा बढ़ती रहती है विद्या, ठीक है। लेकिन ये संतुष्टि उत्तमा श्री जो है, ये चीजें आप भी अपने जीवन में कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसका ये सामान्य अर्थ तो समझ गए। अब इसका विशिष्ट अर्थ क्या होगा कि निस्वार्थ भाव से हमें दूसरों की जो हम सेवा करते हैं ना, उससे ही हमारी शोभा होती है, उससे ही हमारी शोभा बढ़ती है, ये कहना चाहते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम, पहली लाइन का अर्थ स्पष्ट है। अरे मित्र चातक क्षण भर के लिए सुनो, सावधान मनसा, सावधान मनसा, सावधान मन करके क्षण भर के लिए क्या करो, सुनो। मम्बोदा बहव भवन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः, अम्बोदा, अम्बो, अम्बः ददति इति अम्बोदा उपपद तत्पुरुष है ना, जल देने वाले बहुत सारे होते हैं गगन में, बादल है ना,
लेकिन सर्वेपि नहीं तादृशाः, सर्वेपि न एतादृशाः, एतादृशाः से तात्पर्य क्या है, वो उस तरीके के नहीं है जैसा तुम्हें चाहिए, वैसे बादल नहीं है। तो भैया कैसे कैसे हैं भाई, वैसे हमें कैसे चाहिए और कैसे हैं, तो तीसरी पंक्ति देख लेते हैं। केचित वृष्टि भिराद्रयंती वसुधाम, कुछ तो वृष्टि से आद्रयंती, वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, अपनी बारिश से क्या करते हैं, वसुधा को गीला कर देते हैं। और गर्जंती केचित वृथा, कुछ वृथा में ही क्या करते हैं, गरजते हैं। तो ये जो गर्जंती है ना, ये है तुम्हारे नैतादृशाः, ये गर्जंती है ना, इनकी जो है बात कर रहे हैं। जो गरजने वाले बादल हैं वो इस तरीके के बादल नहीं है जैसा तुम्हें चाहिए। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम वच, ये पूछता है मां ब्रूहि दीनम वच, जिस जिसको तुम देखते हो उसके सामने, उसके समक्ष, पुरतः मतलब उसके समक्ष, मां ब्रूहि दीनम वच, अपने ब्रूहि ना मत बोलो, दीनम वच मतलब दीनहीन दयनीय जो बातें हैं वो मत बोलो। दयनीय का मतलब दया करने योग्य, तुम अपने जो है ऐसी बातों को उनके सामने, हरेक के सामने मत बोलो। कहने का तात्पर्य यही है। विशिष्ट अर्थ में क्या है, जो तुम्हारी सहायता कर सकता है उसी के सामने तुम्हें ये सारी बातें बोलनी चाहिए, हरेक के सामने नहीं बोलनी चाहिए। जिस प्रकार से चातक को सावधान किया जा रहा है, तो अन्योक्ति के माध्यम से आपको भी सावधान किया जा रहा है, आपको, हमको, सबको सावधान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाठ। और इसके आगे पाठ में बड़ा आनंद आया, मुझे तो बहुत आनंद आया इसका अध्ययन अध्यापन करने में। आप लोगों की उम्मीद करता हूं आनंद आया होगा। किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया है तो टेंशन नहीं लेना है, इन शब्दार्थों को देख लेना है। अन्वय भी यहां पर दिया गया है। ठीक है, कुछ कुछ अपनी उससे और कुछ कुछ इसकी सहायता से ही जो है आप लोग करेंगे तो अच्छा बेहतर होगा। ठीक है, इनको कर लेंगे। और इसमें क्या है, प्रश्न निर्माण है, प्रश्न निर्माण भी सरल ही है। भावार्थ इसको भी हो जाएगा। अन्वय लिखना होगा, अन्वय लिखना है, देखिए अन्वय दिया गया है, देख लेंगे खुद से, एक एक शब्द का अर्थ बताया गया है। संधि कर लेंगे, तपन उष्ण तप्तम है ना, कृत उपकार, निपीतानि अंबूनि, नयिता तवोत्तमा, पिपासितः अपि, यहाँ भी संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि जैसा ही है, ये संधि वाले ज्यादा हैं इसमें। सरसः भवेत्, सरसो भवेत्। ठीक है, उत्वोत्व इत्यादि है ना। और मुनि अपि, मुनिरपि, ये क्या है, समास। आह, पीतम च तत्पंकजम, पीत पंकजम, राजः च असौ हंसः, राजहंस। ठीक है, राजा च असौ हंसः, राजहंस। एक मिनट, इसमें एक देखिए, एक चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिली। मैंने आपको जब पाठ अभी पढ़ा था तो ये इसमें मैंने आपको बताया था हंसा नाम राजा राजहंस, वो भी है, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे है ना, पुस्तक के अकॉर्डिंग वो है, वो विवक्षाधीन है। मैंने बताया ना उस समय दिमाग में हंसा नाम राजा राजहंसा इस तरीके से आया, लेकिन यहाँ ये चीज देख करके मैं आपका डाउट ये क्लियर कर रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे किताब के अनुसार, क्योंकि जब भी आपत्ति उठाई जाएगी तो ये किताब के ऑप्शंस को वो मानेंगे। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जाइए, कर्मधारय समास में जाइए। भीम भानु में भी मैंने ऐसा ही बताया, तो भीमः च असौ भानु, भीम भानु, इस तरीके से कर्मधारय में जाएंगे। अंबरम एव पंताः, अंबर पंताः, इस तरीके से उत्तमा च इयं श्री, उत्तमा श्री। और सावधानम च तत्मनः, सावधान मनः तेन सावधान मनसा। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम में जो हमने पढ़ा है वो तो ठीक ही है, लेकिन आप लोग इसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, वह भी संभव है एक तरीके से, लेकिन पाठ में स्पष्ट दिया है तो फिर इसी को मान्य किया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, वह गलत नहीं है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि वो गलत है, लेकिन इसमें इसी की तरह आप जाएंगे। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ें। ये चीज मैंने डाउट क्लियर कर दिया है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, आपको इसी किताब के अकॉर्डिंग ही जाना है दोस्तों। ठीक है, योग्यता विस्तार में क्या है, ये उसके बारे में भूमिका का अर्थ दिया है, पाठ का परिचय दिया गया है, पढ़ लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा श्लोक है, सप्तम श्लोक कहाँ से लिया है, नीति शतक से, षष्ठ श्लोक कहाँ से लिया है, शिशुपाल वध से। ठीक है, इस तरीके से इनको देख लेंगे। कवि परिचय आ गया आपका, जो है थोड़ा सा जगन्नाथ जी, पंडितराज जगन्नाथ हैं, उनके बारे में है थोड़ा, उनके ग्रंथों के नाम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, इनको देख लेना है। ठीक है,
महाकवि माघ के बारे में, शिशुपाल वध है तो ये देखो सामान्य परिचय अपेक्षित हो गया आपसे शिशुपाल वध का। भर्तृहरि के तीर्ण शतकानी है तो इनका भी सामान्य परिचय होना चाहिए, श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य परिचय होना चाहिए। अब जो पहले से ना टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं ना यूपी वगैरह में, उनको बड़ा फायदा होने वाला है इस परीक्षा में, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर वैसे तो इस बहुत कम चांस हैं, लेकिन अगर आ गई ये सब चीजें ना तो बहुत ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा। हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को वेदो बक हंसयो निरक्षीर विभागे तू हंसो हंसा बको बका, है ना, ये काका कृष्णा वाला इसी तरीके से कुछ है। ठीक है, एकमेव पर्याप्तम पिकः चातक वर्णम। तो इस तरीके से ये पाठ हो गया। मैं पुनः कहता हूं, ये समास वाला जो प्रश्न था इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, मैंने बता दिया है, आप किताब की यहाँ पर मान लीजिएगा, मेरी मत मानिएगा, ठीक है। मेरा जैसा संस्कार है पढ़ने का, उस हिसाब से मैंने विवक्षा वहां समझी और मैंने उसको बताया, वो सही है, ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन किताब जो कह रही है वो ज्यादा मान्य होगा आपके लिए, जो सबसे ज्यादा मान्य होगा वो किताब का होगा, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे, और बने रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।